बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब अपने घरों में खैर आफियत से रह रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि गवर्नमेंट ने आप लोगों के एग्ज़ाम के हवाले से जो डिसीजन किया है अब तक आप सब लोगों तक पहुँच चुका होगा। उस हवाले से एक दो सवाल स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं, उसका जवाब देने के लिए मैं यहाँ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ। दो तीन पॉइंट हैं जो आप लोगों से शेयर करना चाह रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट, स्टूडेंट्स कुछ सवाल कर रहे हैं कि सर ये जो 3% मार्क्स हमारे बढ़े, अगर हम इससे ज़्यादा बढ़ाने के लिए कोशिश कर लें और ये जो गवर्नमेंट ने स्पेशल एग्ज़ाम के लिए हमें कहा है अगर हम इसमें बैठ जाएं, तो अगर हम अपनी सजेशन के तौर पे इसका जवाब देना चाहें तो हम किसी को भी ये सजेस्ट नहीं करते कि आप लोग ये एग्ज़ाम दें। उसकी दो वजह है। एक वजह तो ये है कि हालात अगर इसी तरह से रहे तो मुमकिन है गवर्नमेंट इसका भी कोई फार्मूला बनाए, और ये सिर्फ कहा है, अभी एग्ज़ाम देने के बारे में कोई फाइनल डिसीजन नहीं है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो हो सकता है कि गवर्नमेंट अपने इस फैसले के बाद भी कोई नया डिसीजन ले आए और इनको भी इसी तरह से प्रमोट कर दे। दूसरा ये है कि ये चांस, अभी आपके पास 3% मार्क्स बढ़े हैं ये तो गारंटी है, लेकिन इससे आगे आपके 3% भी मार्क्स बढ़ेंगे ये तो गारंटी नहीं है। तो मैं रेफ़र करूँगा आप सब लोगों को, ये सजेस्ट करूँगा कि आप लोग सब के सब जो है जो मार्क्स आपको मिल गए इसे तकदीर का फैसला समझते हुए आप लोग इसको एक्सेप्ट कर लें। दूसरा ये है कि ये जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट प्रमोट हो गए हैं, अब वो आगे फर्दर हमसे सवाल कर रहे हैं कि हमें आगे सर क्या करना चाहिए। तो हम अभी थोड़ी सी सिर्फ ओवरव्यू देने के लिए, जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, जैसा कि यूईटी ने अपना जो ई कैट का टेस्ट लेना है उन्होंने अपनी डेट अनाउंस की हुई है। उनके टोकन HBL की कुछ सिलेक्टेड ब्रांच हैं फैसलाबाद के अंदर, वहाँ से सेल हो रही है, और आप अपना टोकन लेके आप अप्लाई कर दें एंट्री टेस्ट के लिए, जिसकी लास्ट डेट इसी मंथ की लास्ट डेट यानी 31 मई जो है वो इस मंथ की लास्ट डेट होगी। इसके अलावा अगर आप लोग बच्चे यहाँ से सवाल करते हैं कि सर इसका क्राइटेरिया क्या है, आप में से जिस बच्चे के भी 60% मार्क्स हैं फर्स्ट ईयर में, वो एंट्री टेस्ट में बैठने का अहल है। आगे वो क्लियर करता है, कितने नंबर लेके जाता है, किस फील्ड में एडमिशन लेता है, ये बाद का मसला है। लेकिन अगर आपके 60% मार्क्स हैं तो आप ई कैट के लिए एलिजिबल हैं, तो आप ई कैट का टेस्ट दे सकते हैं। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरफ मैं निशानदही कर दूँ कि ये जो ई कैट का टेस्ट है ये मेडिकल के स्टूडेंट भी दे सकते हैं। आप में से जो बच्चे जिन्होंने बायोलॉजी पढ़ी है वो भी ई कैट की एक कैटेगरी है जिसमें ये बायोमेडिकल इंजीनियरिंग जो करवाते हैं उसमें दे सकते हैं, और उसका आगे आइंदा क्योंकि यूईटी ने अभी शुरू किया है तो आहिस्ता आहिस्ता उसका स्कोप बढ़ रहा है, तो मेडिकल के स्टूडेंट भी इस टेस्ट को दे सकते हैं। वो बस डिफरेंस ये होगा कि वो मैथ की जगह बायो का टेस्ट देंगे और वो भी ई कैट के लिए एलिजिबल होंगे। अब जो ICS के स्टूडेंट हैं वो भी ई कैट के लिए एलिजिबल हैं। वो 3 इंजीनियरिंग यूईटी उनको सजेस्ट करती है जी, जिसमें एक कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है और तीसरा आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग है। आप इन तीनों में से जो ICS वाले बच्चे हैं वो भी अगर 60% मार्क्स पे तो वो भी एलिजिबल हैं कि वो इस टेस्ट को दे सकें। फैसलाबाद में इंजीनियरिंग के हवाले से जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, जैसे GC है, NFC है, फैसलाबाद यूनिवर्सिटी है, इन सब जगह ई कैट वैलिड होगा। तो अगर आप, ज़रूरी नहीं है कि आप यूईटी के लिए एलिजिबल हुए तो फिर ही आपको टेस्ट का फ़ायदा, तो आप, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जिनकी कंडीशन में ये लिखा है कि आप ई कैट में सिर्फ अपीयर होने चाहिए। तो मैं सारे स्टूडेंट जो हमारे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं उन सब के लिए राय ये है कि वो एंट्री टेस्ट ज़रूर दें, आगे मार्क्स की वो ट्राई करें। जैसा कि हमें इस बार नज़र आ रहा है कि ज़्यादातर जो एडमिशन की पॉलिसी होगी वो एंट्री टेस्ट की बेस पे होगी, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है, यूनिवर्सिटीज़ को भी पता चल गया कि सारे ये जो प्रमोट होकर स्टूडेंट आ रहे हैं, अब इन सब के लिए कोई ना कोई फिल्टर प्रोसेस तो लगाना ही लगाना है। तो लग ये रहा है कि वो ज़्यादा एंट्री टेस्ट की बेस पे डिपेंड करेंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि हर वो बच्चा जो एंट्री टेस्ट में मेहनत कर लेगा वो किसी ना किसी फील्ड में जाके आगे एडमिशन ले सकता है। तो ई कैट की बात हम ये कह के मुकम्मल अभी फ़िलहाल वीडियो में कर रहे हैं। इसके हवाले से आगे हम बात अलहदा नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपलोड करेंगे, जिसमें हम यूनिवर्सिटी के हिसाब से बात करेंगे कि उनका क्या मेरिट है, ये किस तरह से एडमिशन इनकी पॉलिसी होती है। तो अभी सिर्फ आप लोगों के लिए ये मैसेज देना था कि आप ई कैट का जो डेट है वो इस मंथ की लास्ट तक है, आप अप्लाई करें, वेट ना करें और तैयारी करें जितनी मैक्सिमम आप कर सकते हैं। ई कैट के स्टूडेंट्स को मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि जैसे आप बोर्ड की तैयारी करते हैं सेम उसी तरह की तैयारी आपको ई कैट के लिए चाहिए, सिर्फ MCQ बेस्ड। मतलब आप सिर्फ 5 साल पेपर तैयार कर लें, आपका ई कैट का पेपर जो है वो ऑलमोस्ट प्रिपेयर हो जाता है। दूसरा आप आ जाते हैं जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए सबसे पहली जो न्यूज़ है वो ये है कि ये जो UHS है उनकी मीटिंग है 18 मई, इसी मंथ यानी ये मंडे को 18 मई को ये मीटिंग है उनकी। फिर वो डिसाइड करेंगे अपनी टेस्ट डेट क्या है, आगे एडमिशन क्राइटेरिया क्या है। लेकिन माहरीन जो है तालीम के वो कह रहे हैं
कि इस बार मेडिकल का जो एडमिशन है वो भी ज़्यादा एंट्री टेस्ट की बेस पे होगा। तो मैं सारे मेडिकल के स्टूडेंट जो 60% मार्क्स पे हैं, वो बजाय आगे अफसोस करने के हमारे साथ सर ये नहीं हुआ, हमें 3% सिर्फ मार्क्स मिले, उनको चाहिए कि अब जो जोर उन्होंने लगाना है वो एंट्री टेस्ट पे लगा लें और एंट्री टेस्ट की फुल तैयारी करना स्टार्ट कर दें। दूसरी रही बात कि मेडिकल में आगे एडमिशन क्या कैसे होगा, क्या क्राइटेरिया चलेगा, ये अभी जब तक 18 मई की मीटिंग नहीं हो जाती तब तक अभी कबल वक्त होगा। लेकिन अभी सिर्फ स्टूडेंट को हम यहाँ से अपनी तरफ से ये पैगाम जारी कर रहे हैं कि अभी फ़िलहाल आप लोग किताबें पढ़ना छोड़ना नहीं है। आप लोगों ने अपनी जो स्टडी है उसको कंटिन्यू रखनी है। MCQ बेस ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ें। एंट्री टेस्ट पास करना, चाहे आप ECAT पे स्टूडेंट हैं, चाहे आप MCAT के स्टूडेंट हैं, हर एंट्री टेस्ट को पास करने की 2 रिक्वायरमेंट होती है। नंबर 1, आपको टेक्स्ट बुक आनी चाहिए। आपने बेशक पहले किसी भी की बुक से पढ़ा है, किसी भी नोट से पढ़ा है, अब आप टेक्स्ट बुक पढ़ लें। जिस बच्चे का दावा है कि मुझे टेक्स्ट बुक आती है, इसका मतलब ये है कि वो एंट्री टेस्ट के लिए एलिजिबल है और मेरी तरफ से ये है कि वो ज़रूर उसको पास कर जाएगा। और दूसरा जो स्टेप है वो है ज़्यादा से ज़्यादा MCQ को वो सॉल्व करके देखे। जितनी ज़्यादा वो प्रैक्टिस करेगा, वो पास्ट पेपर मार्केट से मिल जाते हैं, इसके हवाले से जो MCAT की बुक्स मिल जाती हैं, वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा MCQ में से गो थ्रू करे ताकि वो इस टेस्ट को पास कर सके। इस दुआ के साथ मैं अपनी इस वीडियो का अख्ताम करूँगा कि अल्लाह ताला आप लोग जिस फील्ड में चाह रहे हैं, अल्लाह ताला आप लोगों के लिए उसमें आसानी पैदा करे और अल्लाह ताला आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाए। बहुत बहुत शुक्रिया।